बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बनाया था और फिर हमने उनका बैक एंड भी बनाया। तो इस वीडियो में हम अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को हम कनेक्ट करेंगे और हम अपने बटन्स को हम इस वीडियो में उनको फंक्शंस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने बैक एंड में यहाँ पर आएंगे और हम कनेक्ट ये फंक्शन हम कॉल करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन ताकि हमारा कनेक्शन जो है ये हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हम अपने इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे बैकएंड को ताकि हम अपने इस फाइल में हम इनको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंट्री है, ठीक है, ऐड एंट्री बटन, उनको हम कमांड देते हैं। ठीक है, कमांड क्या दे, ऐड, ठीक है, ऐड कमांड। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐड कमांड। तो यहाँ पर यह सबसे पहले हम, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था कि बटन 1 बटन 2, ठीक है, ये सब बटन 1 ही होगा। ठीक है, आपके पास तो आप ये करें कि इसको चेंज करें, B2 करें इस सेकंड बटन को, फिर B3 3 करें। ठीक है, B4 4, B5 B5, B6 B6 ऐसा करें। ठीक है, ऊपर जब जहाँ पर भी हमने कॉपी पेस्ट किया है, फिर एंट्री 2 यहाँ पर एंट्री 1 था। ठीक है, इसको आप एंट्री 2, इसको भी एंट्री 3, ठीक है, एंट्री 4, एंट्री 5 नहीं है हमारे पास, एंट्री 4 ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेबल्स भी 4 ही थे। यहाँ पर लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, इसको भी आप, अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप चेंज करें। ठीक है, इस तरह आप कर लें। इसके बाद यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया इंपोर्ट बैकएंड। सो अब हम इनको यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर अगर हम इनको रन करें, ठीक है, तो यहाँ पर इसने मुझे क्या किया कि B3 जो है ऐड, ये मेरे पास अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि ये फंक्शन अभी तक मैंने डिफाइन नहीं की है। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ ये। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ओके, यहाँ पर तो ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिख जाता है, लेकिन आप लोगों को एक सेटिंग करना होगा। क्या सेटिंग? ये टेक्स्ट, ये आप लोगों के पास जो है टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पर भी टाइटल टेक्स्ट होगा, यहाँ पर भी टाइटल टेक्स्ट होगा और यहाँ पर भी टाइटल टेक्स्ट होगा। आप सिंपली क्या करें कि यहाँ पर जो है, जो भी वेरिएबल है वो कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। ये वेरिएबल आप कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। ठीक है, ये वेरिएबल आप कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। ये वेरिएबल आप कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के पास फिर सही काम करेगा। तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारा जो बटन था ऐड एंट्री, हम पहले अपने जो एंट्री बटन है हम उनको फंक्शन देते हैं। सो मैं एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करूँगा, ऐड क्या था, ऐड कमांड था। ओके, तो मैं इनको कहता हूँ कि जो मेरे पास बैकएंड, मेरे पास जो बैकएंड मैंने इंपोर्ट की है, इनमें मेरे पास एक फंक्शन थी। क्या फंक्शन थी? इंसर्ट फंक्शन थी मेरे पास थी। ओके, यहाँ पर थी व्यू थी मेरे पास। इंसर्ट जो थी, ये मेरे पास एक इंसर्ट फंक्शन थी जो मुझसे 4 पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड ISBN। सो उनको अब मैं पास करूँगा, टाइटल टेक्स्ट डॉट गेट। ओके, इसको मैं पास करूँगा अपने ये टाइटल, जो मैंने एंट्रीज़ में, ये मेरे पास एंट्रीज़ है, इसमें जो भी मैंने डेटा इंसर्ट किया है उसको मैं सेंड करूँगा टाइटल। ठीक है, ऑथर डॉट गेट। ओके, यहाँ पर फिर ईयर डॉट टेक्स्ट डॉट गेट। ओके, फिर ISBN टेक्स्ट डॉट गेट, इसको मैं सेंड करता हूँ। ठीक है,
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोजेक्ट्स में, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी है, कोई भी जहाँ पर भी आपको कोई मसला है, तो आप कमेंट में प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं फिर उस क्वेश्चंस के लिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और फिर उसके लिए मैं एक वीडियो में उसके आंसर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो चलो हम आगे जाते हैं। लेस डॉट बॉक्स जो मेरे पास लेस डॉट बॉक्स थी मेरे पास, ये लेस डॉट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिस्ट बॉक्स मैंने वो क्रिएट किया था, वहाँ पर मैं अब इंसर्ट करूँगा, क्या इंसर्ट करूँगा, अपने डेटा को, ठीक है। तो मैं वहाँ पर इंड और फिर अपना रो, ये मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास अदर रोज है, मेरे पास अदर डेटा है, तो पहले लाइन को क्या करो, इंड करो और फिर न्यू लाइन में मेरे पास वो इस रो को इंसर्ट करो। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, ओके। मैं तो चलो यहाँ पर ओके, रीच डेड लिखते हैं, रीच डेड, ओके। फिर ऑथर लिखते हैं रॉबर्ट, ओके। ईयर लिखते हैं 1994 फॉर एग्जांपल, मुझे याद नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 ये फॉर एग्जांपल लिखते हैं। और ऐड एंट्री, यहाँ पर क्या लिखते हैं कि लाइन 7 में ऐड कमांड इन रो, ओके, लिस्ट डॉट बी डॉट इंसर्ट इन रो, नेम रो इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि मुझे यहाँ पर इंट लगाना था, मुझे यहाँ पर क्या लगाना था, मुझे यहाँ पर इस तरह, ठीक है, इंड। लेकिन ये जो यहाँ पर मुझे क्या इंसर्ट करना होगा, ये डेटा मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये एरर्स जो है हम इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। ये जो जब भी हमारे पास एरर्स आते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है कि हम एरर्स को भी सीखें कि हम एरर को कैसे रिमूव करना चाहते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर कहता है कि लाइन 7 में, ये जो लाइन 7 है इसमें एरर है डॉट इंसर्ट इन रो, ये इसको नहीं जानता था। सो इसको, ये मेरे पास रो जो अनडिफाइंड थी, ठीक है। मैं इसको फिर रन करता हूँ, तो मैं अपनी यहाँ पर लिखता हूँ कि रीच डेट, के रीच डेट रॉबर्ट 1994 1 2 3 4 एंड ऐड एंट्री। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा जो डेटा था वो इंटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह अब हम नीचे जो मेरे पास अदर बटन है व्यू ऑल, इसको मैं फंक्शन देता हूँ, ठीक है। कमांड क्या दूँ, व्यू नेम दो, व्यू कमांड, ठीक है, ठीक है, व्यू कमांड ही ठीक है, ठीक है, व्यू कमांड। तो यहाँ पर मैं इसको अब डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, डिफ व्यू सेम नेम दे, ठीक है, क्योंकि अगर नेम में कुछ मसला आ गया तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक आ गया नेम में, ठीक है। ये नेम व्यू कमांड और ये नेम जो है ये मेरे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है, व्यू कमांड। इस तरह जब हम अपनी व्यू कमांड, जो भी हमारे पास डेटा है उसको व्यू करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, लिस्ट बॉक्स में जो भी मेरे पास है, पहले इसको डिलीट करो, ठीक है। क्यों डिलीट करो? क्योंकि अगर उसको मैं डिलीट नहीं करूँ और मैं फिर उसको जो है शो करना चाहूँ, तो वो फिर मुझे उसकी नीचे ही शो कर देगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। ये उसको हम प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, बैकएंड डॉट व्यू, ठीक है। और लेस डॉट बॉक्स में फिर हम उनको इंसर्ट करेंगे। इस तरह इंसर्ट करेंगे कि पहली लाइन को जो है आप छोड़ो और फिर मेरे रो, यहाँ पर रो मेरे पास डिफाइन है, ठीक है, इस रो को। तो अगर मैं इसको फिर रन करूँ, ठीक है, और मैं व्यू ऑल बटन पर, तो ये मेरे लिए डेटा को इस तरह शो करता है, ठीक है, इस तरह शो करता है। लेकिन
अगर मैं इस लाइन को क्या करूं, इसको मैं कमेंट करूं, फिर मैं इसको रन करता हूं, व्यू ऑल, ठीक है। ये इस तरह ये जो इसके नीचे ही मुझे मेरा डाटा शो करता है। तो ये लाइन इसको क्या कहता है कि पहले इस लिस्ट बॉक्स में जो भी है इसको डिलीट करो और फिर मेरे डाटा को शो करो। तो इस तरह इसको हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये मेरे लिए एक रोज़ जो है, ये मेरे लिए रोज़ का लिस्ट जो है ये मेरे लिए रिटर्न करता है बैकएंड डॉट व्यू में। बैकएंड में मेरे पास व्यू जो है ये मेरे पास रिटर्न करता है रोज़ को। सो उस रोज़ को मैं फॉर से एक एक रो को मैं एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिस्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं व्यू कमांड को यूज़ करता डिफाइन किया है मैंने। फिर यहाँ पर मैं किसके लिए करूँ, सर्च कमांड के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास सर्च बटन कहाँ पर है, सो यह सर्च है। तो कमांड, ओके, कमांड लिखता हूँ, फिर क्या लिखूँ, सर्च, नाम क्या दूँ, सर्च कमांड डी, ठीक है, ठीक है, सर्च कमांड डी, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी और टाइपो, ठीक है, टाइपो नहीं, तो मैं हाँ ठीक है इस तरह करता हूँ। सो अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं अगर कुछ भी सर्च करूँ तो वहाँ पर फिर मुझे ओल्ड जो डाटा है वो भी मुझे शो होगा। सो फिर मैं इस अपनी लिस्ट बॉक्स को मैं पहले डिलीट करता हूँ फ्रॉम ज़ीरो टू एंड, ओके, फ्रॉम ज़ीरो टू एंड मैं इसको डिलीट करता हूँ। और फिर मैं अपने लिए मेरे जो रो है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लेता हूँ बैकएंड डॉट सर्च, ठीक है। यहाँ पर जो सर्च है मेरे पास क्या ये मुझसे 4 पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ये पास करूँगा, ये पैरामीटर्स मैं इसको पास करूँगा, ठीक है। वो कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये, ठीक है, इस तरह मैं इसको ये पास करूँगा। तो मेरे पास जो सर्च कमांड है ये मुझसे 4, ये टाइटल, ऑथर, ईयर एंड ISBN, ये मुझसे, तो इस तरह ये 4 पैरामीटर्स जो है ये मेरे पास सेंड हो गए वहाँ पर। और फिर ये फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हो गया, ये ऑल इंस्ट्रक्शंस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और फिर मुझे जो भी सर्च होंगे, जो मुझे सर्च में चाहिए वो रो मुझे रिटर्न करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको मैं इस यहाँ पर ये जो रो है यहाँ पर मैंने लिए इसके वो यहाँ पर मुझे रिटर्न करेगा। इसको मैं इस कमांड से ही कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पर पेस्ट। तो इस तरह ही जो है लिस्ट बॉक्स में मुझे उसी तरह ही इंसर्ट करो। यहाँ पर भी मुझे एक रोज़ रिटर्न हो रहे थे, यहाँ पर भी मुझे रोज़ ही रिटर्न होंगे, लेकिन जो मैं सर्च करता हूँ वही रोज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये मेरे लिए काम करता है। तो चलो इसको क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। ये मुझे एरर देता है कि कौन से लाइन 18 में यहाँ पर मेरे पास ये नहीं है, यहाँ पर मैं एक बुक का नाम फॉर एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास अदर बुक्स तो मेरे पास नहीं थे। मैं यहाँ पर एक किंग, फॉर एग्जांपल किंग ऑफ, ओके, किंग, फॉर एग्जांपल किंग ही, ठीक है, ठीक है, मेरे पास किंग ऑथर नेम लेता हूँ, क्या नाम दूँ, यासीन ही, ठीक है, ठीक है, यासीन, ईयर 2020, ओके, ISBN 9999, ओके। मैं इनको भी ऐड एंट्री करता हूँ। तो ये मैं जब व्यू ऑल करता हूँ तो इस तरह। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं डेटा को मैं सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। अपने डेटा को मैं सर्च करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मेरे पास एक बड़ा लिस्ट है, मेरे पास बड़ा लिस्ट है। सो मैं मुझे चाहिए कि जिस बुक का नाम, जो बुक यासीन ने लिखी है वो बुक
मुझे शो करो। ओके, सर्च यहाँ पर। ओके, तो जो बुक मैंने लिखी थी, ठीक है, या सीन ने लिखी थी, वो प्रिंट हो गई। ठीक है, इस तरह हम सर्च कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर ओके, यहाँ पर अदर जो है मेरे पास आते हैं अपडेट सेलेक्टेड एंड डिलीट सेलेक्टेड। सो पहले मैं इनको रन करता हूँ आप लोगों को। मैं एक बताना चाहता हूँ एक बात। यहाँ पर जब भी मैं इन पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह डिलीट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ कि जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट हो। ठीक है, टाइटल जो है यहाँ पर आए, आथर यहाँ पर आए, ईयर यहाँ पर आए, एसबीएन यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं जिस डेटा में भी मैं चेंज करना चाहूँ, मैं चेंज करूँ और फिर इसको मैं अपडेट पर क्लिक करूँ तो अपडेट हो जाए। इसलिए मैं इस तरह मैं कैसे करूँगा, तो मेरा जो डेटा है जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, इंसर्ट हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे जो है मैं एक लिखूँगा, यहाँ पर मैं ये जो मेरे पास टॉप में मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मुझे एक फंक्शन यहाँ पर चाहिए। ठीक है, डिफ गेट, मैं पहले लिखता हूँ सेलेक्टेड, मैं यहाँ पर गेट सेलेक्टेड रो। ओके, मुझे ये चाहिए। ठीक है, मुझे ये चाहिए तो नीचे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन भी करूँगा। मैंने ये फंक्शन इसलिए लिखी कि आप लोगों को जो है अच्छा जो है आपको समझ आ जाए। तो ये मेरे पास जो बटन्स है, ठीक है, ये मैं बटन्स के लिए ही कर रहा हूँ। सो मैं बटन से पहले यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। लिस्ट बी, मेरे पास लिस्ट बॉक्स जो है इसको मैं बाइंड करता हूँ किससे, सेलेक्टेड गेट रो से। ठीक है, कि जो भी लिस्ट बॉक्स में कोई डेटा को सेलेक्ट करे, ठीक है, कोई भी लिस्ट में जो डेटा है उसको सेलेक्ट करे तो वो इस फंक्शन में जाए। ठीक है, इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन नेम को कॉपी यहाँ ऊपर डिफ, ठीक है, पेस्ट और इस तरह। ठीक है, सो अब यहाँ पर ग्लोबल में एक वेरिएबल को लेता हूँ ग्लोबल, जो मेरे लिए जो मेरे लिए जो हमें चाहिए होगा बहुत सी बाहर जगहों पर भी। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट ही करूँ तो ये मुझे बाहर एक्सेस नहीं होगा। सेलेक्टेड टपल, ग्लोबल सेलेक्टेड टपल जो है मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। इसके बाद मैं एक इंडेक्स को लेता हूँ क्योंकि लिस्ट बॉक्स, ठीक है, लिस्ट बॉक्स में डॉट कर्सर सिलेक्शन 0 सेलेक्टेड टपल इक्वल टू लिस्ट बॉक्स डॉट गेट ओके, इंडेक्स के ग्लोबल। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब हम इनको थोड़ा समझते हैं। ये रन हो जाए। सो ठीक है, जब भी यहाँ पर मेरे पास डेटा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, अब नीचे जो है एरर है क्योंकि मैंने पूरा नहीं किया है। सो अगर मैं इसको रन करूँ, इस पर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाएगा कि मेरे पास पहले तो एक ग्लोबल सेलेक्टेड टपल जो है मेरे पास ये मेरे पास ये डिक्लेयर हो जाएगा। फिर इंडेक्स में लिस्ट बॉक्स डॉट कर्सर कलेक्शन इंडेक्स में इसका इंडेक्स में चाहिए कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका इंडेक्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स इसमें जो है वो असाइन हो जाएगा। इसके बाद मैं इस इंडेक्स को अपने सेलेक्टेड टपल में मैं इनको सेंड करता हूँ। ठीक है, हम आगे जो है हम समझते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ये जो है कर्सर सिलेक्शन, ताकि जब मैं इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसमें असाइन हो जाए, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है।
इसके बाद जो मेरे पास एंट्री वन है, ठीक है, मेरे पास एंट्री वन है, तो उसमें मैं डॉट डिलीट, उसमें जो भी मेरे पास डेटा होगी उसको मैं पहले डिलीट करूँगा, ठीक है, उसको पहले मैं डिलीट करूँगा। और इसके बाद एंट्री वन में, क्योंकि अगर उसमें यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा होगा और मैं उसको पर अदर डेटा को मैं इंसर्ट करूँ तो फिर वो राइट करेगा उसको, और मेरे पास जो डेटा है वो उसका ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं हो, इसके लिए मैं पहले उस डेटा को डिलीट करता हूँ और फिर उनको एंड में मैं अपने सेलेक्टेड टपल में जो भी मेरे पास है उसको मैं क्या करता हूँ, मैं उसको इस इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरा जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, पहले रन करता हूँ व्यू ऑल इसको, ठीक है। इस तरह मेरा जो, अगर इसमें इस पर क्लिक करूँ तो किंग मुझे यहाँ पर आ जाए, यासीन मुझे यहाँ पर आ जाए, ठीक है, 20 मुझे यहाँ पर, 2020 मुझे यहाँ पर आ जाए और 99 मुझे यहाँ पर आ जाए। इसके लिए ये जो है हम काम करते हैं, पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, ये जो है कॉपी, क्योंकि मेरे पास 4 है, सो को मैं इस तरह, सबसे पहले तो हम इसको जो है चेंज करते हैं, 4 यहाँ पर इस तरह मुझे चाहिए थी सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये 2 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 4 है, और ये क्या है, ये 4 है, ठीक है, और ये है 3। तो इस तरह मेरा जो डेटा है ये वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे एरर इसलिए दे रहा है कि गेट सेलेक्टेड रो टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। सो इसको हम यहाँ पर ये टेक्स्ट इवेंट, ये हम इवेंट लिखेंगे, ये हमको एक इवेंट देगा, ठीक है। अब हम इनको फिर रन करते हैं 0, तो ये इस तरह किंग जो है हमारे पास आ गया, रॉबर्ट रीच रॉबर्ट, ठीक है, इस तरह ये हमारे पास डेटा आ जाएगा, हम ये चाहते थे, ठीक है। अब हम इनको अपना, हमारा जो अपडेट था, हमारा जो हम इनको फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नीचे मेरे पास बटन्स है, अपडेट का पहले अपडेट लिखता हूँ, ठीक है, कमांड, ठीक है, और अपडेट, ठीक है, अपडेट कमांड, डेव अपडेट कमांड, ठीक है, और मैं इसको अब यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। तो हमारे पास बैकएंड में हमने एक अपडेट का फंक्शन हमने डिफाइन किया था, यहाँ पर जो हमसे अपडेट 1 2 3 4 5 हमसे आईडी भी मांगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सेलेक्टेड, यहाँ पर जो हम वहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्टेड टपल में जो है हमारे पास आर डेटा आ जाता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास 1 में 2 में 3 में एंड 4, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर टाइटल होता है, यहाँ पर मेरे पास ऑथर ईयर यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास ISBN होता है। लेकिन सेलेक्टेड टपल इस यहाँ पर अगर मैं 0 लिखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ID नंबर है, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पर सेंड करूँगा, ठीक है, सेलेक्टेड टपल के को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर से सेलेक्टेड टपल कॉपी, इस तरह, ओके। और फिर यहाँ पर मैं 0 ताकि मैं ID सेंड करूँ, ठीक है। फिर मैं टाइटल डॉट टेक्स्ट डॉट गेट को मैं सेंड करूँगा, ओके। सो गेट के ऑथर डॉट गेट, ठीक है।
ईयर, ओके, डॉट गेट, ओके, ISBN डॉट गेट। ऐसा इसमें फंक्शन में अपना जो डेटा है वो मैं इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मेरा डेटा जो है वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो अपडेट का फंक्शन था वो भी हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसको पहले रन करते हैं, हम चेक करेंगे। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे ये जो रीच डेड है, मैं यहाँ पर करता हूँ कि पुअर डेड करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुअर डेड, मैं इसको अपडेट करता हूँ, फिर मैं अपने डेटा को करता हूँ तो पुअर डेड आ रहा है। ठीक है, पुअर डेड, पुअर डेड आ रहा है। सो इस तरह मैं क्या करना चाह, मेरा जो डेटा है इस तरह मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास अपडेट का जो बटन है वो भी फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर डिलीट, इसको मैं डिलीट कमांड देता हूँ। ठीक है, डिलीट कमांड, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, डिलीट, शेट, ओके, इस तरह वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नीचे जो आपने कमांड में लिखा था वो सेम, उस तरह वही सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बैकएंड में हमने ऑलरेडी लिखा है, सो उसको मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ डिलीट, और इसको मैं आईडी से डिलीट करना चाहूँगा। ठीक है, आईडी से, क्योंकि ये मुझसे आईडी लेता है, जो भी उसका आईडी सेम हो तो वो उसको डिलीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आईडी मेरे पास, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे इसका जो आईडी है वो ये भी सेंड हो गई। ठीक है, सेलेक्टेड टपल में ये भी सेंड हो गई। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड डॉट जीरो में मेरे पास है, सेलेक्टेड टपल, यहाँ पर सेलेक्टेड टपल डॉट जीरो में मेरे पास है। तो इसको मैं डिलीट में सेंड करूँगा। ठीक है, इसके बाद जो है मेरे पास डिलीट सेंड किया। ठीक है, तो ये मेरी जो काम है ये कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस सेकंड को ही डिलीट करता हूँ, डिलीट व्यू ऑल, ये डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह ये काम किया करता है। अगर मैं क्लोज बटन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ भी जो है ये नहीं करता। तो अब ये क्लोज बटन जो है इनको हम फंक्शन कमांड देता है। ठीक है, कमांड ये सिंपल है, कमांड लिखते हैं। ठीक है, और हम इन हमारा जो विंडो है इनको हम डिस्ट्रॉय डी, ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। इस तरह अगर हम इसको क्लोज करें तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अब हम अपने जो प्रोग्राम है, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको हम रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अदर डेटा देता हूँ जिसका नाम है मेरे पास नेटवर्किंग, ओके, नेटवर्किंग बुक है और इसको लिखा है जमील ने, ओके, फॉर एग्जांपल। और फिर यहाँ पर इन्होंने लिखा है 2015 में, इसका IBN है 223311। फॉर एग्जांपल ऐड एंट्री करते हैं तो ये ऐड हो गया। अब अपनी व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह जो है ये ऐड हो चुका है। लेकिन मैं अब इनको सर्च भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि नेटवर्किंग, अब जो भी इस बुक का टाइटल है वो मुझे सर्च करो, जमील अहमद। मैं दूसरा भी दे सकता हूँ, ठीक है, कि किस ईयर में कि जमील के नेटवर्किंग की जो बुक्स है 2015 ईयर में, ठीक है, वो मुझे सर्च करो, तो ये मुझे भी ऐसा भी सर्च होगा। ठीक है, अगर और बुक्स हो मेरे पास यहाँ पर वो नेटवर्किंग की है, लेकिन मुझे सिर्फ वो बुक्स चाहिए जो सिर्फ 2015 में कॉपीराइट इनकी है, तो वो मुझे चाहिए, तो वो भी मैं सेंड कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ मुझे वो बुक्स यहाँ पर शो करेंगे जो 2015 में कॉपीराइट इनके है और वो उनका टाइटल नेटवर्किंग है। इस तरह मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस तरह में भी ऑल, तो डिलीट हो जाएगा, और फिर इनको मैं क्लोज करता हूँ। तो फ्रेंड्स,
हमारा जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं उस वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।